हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन संभालते हैं। देवउठनी एकादशी को देवउठान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है, जिससे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी उत्तम एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन भक्ति और श्रद्धा भाव से की गई पूजा और व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु हरि स्वयं एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और नवंबर माह की देवउठनी एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस साल देवउठान एकादशी 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:40 पर शुरू होगी और 12 नवंबर 2024 को 4:04 पर देवउठनी एकादशी का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर मंगलवार को रखा जाएगा। तो माता और बहनों, देवउठनी एकादशी के नियम: इस दिन निर्जला या जलीय पदार्थ का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु तथा अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार, मांस, मीट, मछली तथा बासी भोजन ना करें। अगर इस दिन व्रत ना रख पाएँ तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं, चावल खाना कीड़े खाने के समान होता है। माता बहनों, एकादशी की पूजन विधि कैसे करनी चाहिए, इसके लिए आपको बताती हूँ। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा घर और घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करें और भगवान विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं और अपने घर के बच्चों के पद चिन्ह घर में बनाने चाहिए। सुंदर सुंदर रंगोलियां भी बनानी चाहिए और एक दीवार या ओखली पर भगवान विष्णु का चित्र बना लें और उस पर मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, बेर जो भी उपलब्ध सामान हो और घर में बने हुए पकवान भी रख लें और घर के सभी सदस्यों को बुलाकर पूजा पाठ करते हुए भगवान विष्णु का आह्वान करें और उन्हें जगाएं और शंख और घंटी बजाते हुए यह गीत गाते हुए उनको जगाना चाहिए। उठो देवा जागो देवा, देव सोए 4 मास, नए सूत नए कपास, नए पौधे लगाओ आप। कार्तिक मास की देवउठनी 11 के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का बड़ा ही महत्व होता है। तो माता बहनों, आइए जानते हैं कैसे करें तुलसी पूजन। तुलसी के क्यारे के चारों तरफ हल्दी या कुमकुम से उसको सजाएं और चारों तरफ स्तंभ बनाएं। फिर उस पर तोरण सजाएं और अष्टकमल भी बनाएं। फिर उसे पर शंख, चक्र और गाय के पैर के निशान भी बनाएं। तुलसी के पास आंवले का गमला भी लगाएं। फिर तुलसी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र से आह्वान करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ए वृंदावन्य स्वाहाम। घर का घी, दीपक और नैवेद्य दिखाएं। रोली तथा मोली हल्दी से तिलक करें। फिर तुलसी माता को वस्त्र पहनाकर सभी सुहाग का सामान, चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, मेहंदी, महावर, काजल, लाली, लिपस्टिक आदि तुलसी माता को दें। तुलसी के चारों तरफ दीपदान करें। इस दिन भगवान हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर होता है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो वे तुलसी नमाष्टक पढ़ें। तुलसी नमाष्टक पढ़ने से शीघ्र विवाह होता है, बल्कि बिगड़े हुए संबंध भी बनने लग जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। नए घर में तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु का चित्र और पानी से भरा हुआ कलश लेकर प्रवेश करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और कभी भी संपत्ति की कमी नहीं होती। नौकरी पाने और कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में लपेटकर ऑफिस या अपने दुकान में रख दें।
जिससे कारोबार में तरक्की और नौकरी में प्रमोशन होगा। फिर 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी परिक्रमा करते समय बोलने वाला मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय बोलने वाला मंत्र ओम सुभद्राय नमः। तुलसी पर जल देते समय बोलने वाला मंत्र ओम शुभप्राय नमः जरूर बोलना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पास दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें तो कर्ज से भी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। संध्या काल या रात्रि काल में यह सरल सा उपाय करने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु की दया दृष्टि और कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। अगर आपके कैरियर और कारोबार में बाधा आ रही है तो भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करने से सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने विवाह से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर हल्दी या पीले चंदन का तिलक करे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करे। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जल्दी विवाह के योग बनते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर आप आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान सरल भाव से माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। छात्रों के लिए देवउठनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना बेहद ही लाभदायक और शुभ माना जाता है। इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन से सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए किसी ज़रूरत या भूखे इंसान को भोजन कराना जरूर चाहिए। पितृदोष से पीड़ित मनुष्य को इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखना चाहिए। पितरों के लिए यह उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है, जिससे उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व होता है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से भी बचाता है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना शुभ होता है। इस दिन देवउठनी एकादशी को पौराणिक कथा का श्रवण और वाचन भी करना चाहिए। कथा कहने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।